डीके बोस को पूरे मुंबई में हमने छान मारा, अभी तक मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ भगा दिया इन तीनों ने। टेरेस तक आ गए, कहाँ भगा दिया भाई, अपन अभी तक मिल ही नहीं रहे वो। भाई इफ ही नोज व्हाट्स गुड फॉर हिम तो वो भागेंगे। आंधी आ रही है ना। वो कूद जाए तो अच्छा है। आंधी आ और रही है। वैसे भी डैडी ने उसको एक बार तो बोल चुके हैं, अभी कितनी बार बोल सकते हैं कि वो गलती थी उसकी। जब एक झाग बढ़ने लगता है तो वो हर जगह फैल जाता है झाग, तो ऐसे ही डीके बोस हर जगह फैले हुए हैं। पहले में बहुत दिनों से ढूंढाई चले, मिल नहीं रहे, मतलब इतनी कस के आप लोगों ने भगाया, भगा ही दिया पूरी तरह से। आंधी वैसे यहाँ पे बहुत तेज चल रही है। जी हाँ, यहाँ भी काफ़ी तेज़ चल रही है। आंधी रोज़ आती है ज़िंदगी में। हमारी ज़िंदगी में तो नहीं, पर इन तीन लड़कों की ज़िंदगी में रोज़ आती है। जी। तभी तो इस फिल्म का टाइटल नहीं लेकिन थीम गाना रखा है भाग डीके बोस। आपकी ज़िंदगी में आती है। जी, मेरी ज़िंदगी खुद एक आंधी है जो दूसरों के पीछे भागती है। नहीं, ये जो तीन लड़के हैं बहुत मतलब मूवी का जो 100 मिनट है, अब जो चीज़ें होती हैं इन लड़कों की ज़िंदगी में बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं, और जब भी आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है अब थोड़ा बढ़ जाएगा, अब थोड़े अच्छी किस्मत आ जाएगी, और भी ख़राब हो जाती है। तो हाँ, देखिए हमारी तो फिल्म में और रियल लाइफ में भी मैं भागता ही रहता हूँ, और आंधी हमारे पीछे बस लगी पड़ी रहती है। और क्योंकि हम जनरली हम उधार में रहते हैं, और उसी का जो यानी कि उधार वाले का जो खिसकने के लिए वो बोलते हैं ना, और नक्कल वाले को जो डिस्को उनको वो जो प्रिविलेज मिलता है, तो यही है प्रॉब्लम। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ माई होल लाइफ कि मुझे आई एम ऑलवेज ऑन द रन। अच्छा हम बोलेंगे एक बार गा के हो जाए, डीके बोस को थोड़ा भगा दिया, गा के थोड़ा सा सब लोग मिल के गा लें। नहीं थैंक्स। आप राम संपत से ये गाना उसका गवाइए। वैसे स्टूडियो यहीं 3 पे बिल्डिंग दूर है। स्टूडियो। दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। हाँ, यहाँ से दिखता है। तो मैं उनको ज़्यादा पता हो कहाँ पे है इस वक्त बोस साहब। समवेयर देयर विल बी स्टूडियो ना। हाँ, यही है। हाँ। इमरान, बोस साहब की फोटोग्राफ ऐसी है क्या, ये जैसे बने डीके बोस लिखा था, जी डीके बोस ऐसी ही है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हैं। एग्जैक्टली इट्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीके बोस। विच इज़ वाई डीके बोस ये पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि ये उनकी ये उनकी तस्वीर है। हाँ। ये कुछ मिलते जुलते लग रहा है, किसी से देखा ही हो कहीं? नहीं, अगर आपने कहीं भी पहचानते हैं देखे इनको? हैं तो फिर आप इन्हें ये सलाह दें क्या? कि वो भागें। हाँ। अच्छा, जिंदगी में किसी को भगाया है? मैंने तो किसी को भगाया नहीं है। मैं उस लायक नहीं हूँ। नहीं। आई एम अ लवर नॉट अ फाइटर। यहाँ ही इज अ लवर एंड अ फाइटर। डिस्को बड़ा हेजल हो। मैंने करीबन 2 या 3 हज़ार लड़कियों को भगाया ज़िंदगी में। मेरे पास नहीं, मुझसे दूर भागती हैं वो, तो भगाया है। अच्छा, हम बोलेंगे ये आखिर फिल्म है क्या पूरी? फिल्म एक फिल्म है। एक फिल्म है जी है। ये तो बड़ी Very अच्छी correct. बात है, फिल्म है, इत्तेफाक है। एक केपर कॉमेडी, एक क्राइम कॉमेडी कहा जा सकता है। इसमें थोड़ी बहुत एक्शन है, क्राइम है वगैरह, लेकिन मोस्टली इट्स अ कॉमेडी। एक अडल्ट कॉमेडी है, हमने अडल्ट ऑडियंस के लिए बनाई है, विच मीन्स कि अगर आप 18 साल के नीचे हैं देन यू शुड नॉट वॉच द फिल्म। इट हैज़ एन ए सर्टिफिकेट। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि जो लोग शायद थोड़े सेंसिटिव हैं या फिर इजीली वो ऑफेंड हो जाते हैं, उनके लिए भी नहीं बनाई गई है फिल्म। ये बताएं, इस फिल्म के जरिए आपने मामू ने इतने साल से इज्जत कमाई, सब कोशिश तो यही है, लेट्स सी इफ वी आर सक्सेसफुल। मतलब इसी फिल्म पे रुक जाएंगे कि आगे भी इरादा है, मतलब मिलाते रहेंगे मिट्टी में? अब देखना पड़ेगा कि इस फिल्म के साथ कितनी इज्जत हम मिटा सकते हैं उनकी। अगर कुछ बचा देन वी विल हैव टू मेक अ न्यू प्लान। फिर कुछ और करके बाकी जो बच चुका है वो भी लुटा देंगे, फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी वो मेरे मामू तो हैं नहीं। तो ठीक है। आपका तो कुछ जाता ही नहीं है। हाँ, ठीक है बॉस। ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, ठीक है बॉस। अरे इमरान, वाकई में दिक्कतें आ रही थी, मतलब कुछ हेजिटेशन था सेट के ऊपर, गालियाँ भी होंगी ऑब्वियस, देनी पड़ रही होंगी, तो कुछ हेजिटेशन रहा था कभी मामू अगर सेट पे आते होंगे तो? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा ये मानना है कि एक एक्टर का काम यही है कि जो डायरेक्टर का विजन है आप उसको फॉलो करें। एंड यू कैन नॉट हैव प्रॉब्लम्स कि यार मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, या यू कैन नॉट हैव इश्यूज़ लाइक दैट, फिर आप एक एक्टर नहीं है। आम जिंदगी में वही भाषा यूज़ करते हैं जो आज फिल्म में दिखाई गई है? जो स्क्रिप्ट में भाषा थी वो मैंने यूज़ किया है, इट्स जो स्क्रिप्ट में भाषा है इट्स वेरी रेगुलर। आई मीन हाँ, कुछ डीके बोस पे गाना बनाया गया, बट इट्स नॉट लाइक
स्क्रिप्ट में डायलॉग्स नहीं है या प्लॉट पॉइंट नहीं है या कहानी नहीं है। हाँ, गालियाँ हैं और मैं गालियाँ देता हूँ ज़िंदगी में, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा लिविंग है इन लोगों को गालियाँ देना। लेकिन इट्स नॉट, आई वुडंट से इट्स द मेन पॉइंट ऑफ द स्क्रिप्ट गाली, इट इज़ एन एक्सेसरी टू द स्क्रिप्ट मे बी। आप हाँ, I agree with Veer. This too much is being made of the fact that there are galis in the movie. बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं जिनमें गालियाँ उन्होंने इस्तेमाल की हैं, but that is not the selling point of the movie. Once you watch the movie, you'll see कि there are 3 of us are wonderful characters, और जो अक्षत वर्मा ने ये जो स्क्रिप्ट लिखी है, he's written some wonderful characters, और लोग उन कैरेक्टर्स को याद करके थिएटर से निकलेंगे। भाषा जो इस्तेमाल की है वो याद करके नहीं निकलेंगे। जो गेटअप है बड़ा प्यारा है, हम बोलेंगे बिल्कुल एक प्यारा तो नहीं है। पहचानने से बिल्कुल पहचाना नहीं जा रहा है, प्यारा इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल एक अलग अंदाज लिए हुए है। तो उसको करने में मतलब उस गेटअप को जब आपने देखा तो क्या फील आया आपको अपना पहली बार जब आपने देखा? मुझे बिल्कुल ठीक लगा बाबा, बिल्कुल सही लगा, क्योंकि इस फिल्म के हिसाब से, इस स्क्रिप्ट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के हिसाब से बनाया है ये लुक हम तीनों का। क्योंकि हम तीनों के साथ काफ़ी ख़राब चीज़ें होती हैं, सबकी बहुत पिटाई होती है, मारपीट होती है। सो वी हैव टू लुक लाइक वी हैव बीन बीटन अप। नहीं, अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, अच्छे चेहरे हैं और बिगाड़ दिए गए चेहरे हैं। जी, अच्छा। हमको बोल दिया गया था फिल्म की शूटिंग के पहले आपको गंजा होना पड़ेगा, आपको सीमेंट में डुबाया जाएगा, आपको यहाँ लटकाया जाएगा, ज़मीन पे गिराया जाएगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कैरेक्टर अच्छा है, प्लॉट अच्छा है, देन यू कमिट, डू व्हाटएवर इट टेक्स। मगर जितनी हमने सोच कर गए थे, यानी कि दे टोल्ड अस कि ये सब होने वाला है, बट उससे 10 गुना ज़्यादा जब आप कर रहे हैं तो उससे 10 गुना ज़्यादा यानी कि फील होता है कि व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, आई होप इट्स ऑल वर्थ इट। बट आफ्टर वॉचिंग द मूवी एंड होपफुली आफ्टर द ऑडियंस वॉचेस द मूवी, दे विल सी दैट इट हैज़ बिन। इसमें अच्छा कोई एक्ट्रेस है कि नहीं? 2 एक्ट्रेसेस हैं, शहनाज ट्रेजरीवाला और पूर्णा जगन्नाथन। दोनों को छुपा के रखा गया है। नहीं, ये कहानी ज़्यादातर 3 लड़कों के बारे में है। इस फिल्म में हमारे अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं, कम से कम 15-20 और एक्टर्स हैं, लेकिन जिनकी कहानी ये है, जिन पर फोकस है, हम ही तीन हैं। तो दैट इज़ वाई द 3 ऑफ अस आर प्रमोटिंग। इमरान, पहली बार हम देख रहे हैं, मतलब बहुत खुल के और बहुत ही सही अंदाज में बोला जा रहा है कि भैया फिल्म ये जो है ए सर्टिफिकेट लिए हुए है, तो आप लोग जो है 18 से कम लोग ना अंदर जाएं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, इतना खुल के कोई सामने आता नहीं अपनी फिल्म को लेकर, जानते हैं थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है कि फिल्म चले ना चले उसके बाद। तो कहीं से मतलब कुछ डर लग रहा है कि मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा आप सिक्योर नहीं, फिल्म अच्छी बनी और ज़रूर रन करेगी? देखिए, हमारा हमेशा ये मानना है कि आप ऑडियंस से झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे एक बार झूठ बोलेंगे वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो इसलिए हम साफ साफ कह रहे हैं कि ये फ़िल्म अडल्ट ऑडियंस के लिए है। हम ये नहीं चाहते हैं कि लोग आकर फ़िल्म को देखें और वो ऑफेंड हो जाए, या फिर अपने माँ बाप या अपने बच्चे के साथ आए और फिर उनको बुरा लगेगा। हम यही चाहते हैं कि फ़िल्म देखने से पहले हर कोई जान जाए इस फिल्म में कैसी कंटेंट है, फिल्म किसके बारे में है। अल्टीमेटली जिन लोगों को ऐसी फिल्में अच्छे लगते हैं, दे विल कम एंड वॉच इट, एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, फिर आपको नहीं देखनी चाहिए फिल्म। हम फिल्म ऑडियंस के मनोरंजन के लिए बनाते हैं। हम यही चाहते हैं दैट वी शुड एंटरटेन द ऑडियंस। वी डोंट वांट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स और ऑफेंड एनीवन। तो आप ये फिल्म जो है किसके साथ देखना चाह रहे हैं? मैं तो सभी के साथ देखूँगा, अपने दोस्तों के साथ देखूँगा। मैं तो एक एक्टर हूँ, माई पेरेंट्स सी ऑल ऑफ माई फिल्म्स, तो मुझे ऐसी कोई एम्बैरेसमेंट तो होती ही नहीं है। आप लोगों को? जी, मैं जो जितने भी उधार वाले हैं ज़िंदगी में, सबके साथ देखना चाहूँगा ये फिल्म। और आई थिंक जो भी मतलब लाइट हार्टेड इंसान हो, उसके साथ बैठ के देखना चाहूँगा ये फिल्म। नहीं, जैसे बोला कि इमरान ने पेरेंट्स साथ बैठ के नहीं देख सकते, आप लोग देखना पसंद करेंगे? यानी कि it depends on the relationship that you share with your parents. अभी I would have taken my grandfather also for this movie because he was a extremely chilled out आदमी। वो यानी कि वो बहुत ही he was very relaxed about the language that you use, or my grandmother for that matter. तो अगर if you have that relationship with your parents and with your grandparents, you can take them for the movie, and if they don't mind, तो I'll watch it with my parents for sure. इमरान, बच्चन साहब की फिल्म आ रही है बुड्ढा होगा तेरा बाप, उसमें उन्होंने गाली नहीं बल्कि उन्होंने बीप दे दिया है। देखा आपने प्रोमोस? नहीं, देखा नहीं है, सुना तो है। तो आई गेस शायद उनकी फिल्म एक फैमिली ऑडियंस के लिए होगी। फैमिली ऑडियंस की तो, लेकिन आपकी फिल्म अपनी जगह पे है, बच्चन साहब की फिल्म अपनी जगह पे है। कहीं कुछ लग रहा है कि बच्चन साहब भी साथ में उतर रहे हैं, कॉम्पिटिशन है थोड़ा सा? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। बच्चन साहब के साथ कोई कम्पीट कर ही नहीं सकते। आई फील कि जो फिल्म अच्छी है वो चल जाती है,
अगर फिल्म अच्छी नहीं है देन इट डजेंट मैटर अगर आप आपके सामने बच्चन साहब नहीं भी हों, देन इट डजेंट मैटर. सो अल्टीमेटली अगर फिल्म अच्छी होती है वो फिल्म कामयाब रहती है. एंड आई एम श्योर दैट अमित जी's फिल्म इज़ वेरी वेरी गुड. यकीन है कि उनकी फिल्म को ओपनिंग लगेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फिल्म को भी ओपनिंग लगे. अच्छा बताइए, इस तरह के जो कैरेक्टर्स में फिल्म में दिखाए गए हैं, इस तरह के कोई कैरेक्टर्स आपने रियल लाइफ में कभी देखे हैं? कभी उनसे कोई कहीं सामना पड़ा आपका? बहुत ही रेगुलर कैरेक्टर्स है. आई थिंक Normal character. कैरेक्टर्स बहुत ही यूजुअल है, लेकिन जो होता है उनको वो अनयूजुअल है. नहीं तो 3 लड़के हैं दिल्ली में जो किसी सुभाष नगर जैसे जगह में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं है, दे लिविंग पे चेक टू पे चेक. एंड मैं खुद जी चुका हूँ ऐसे, सब जी चुके हैं. सो इट्स लाइक रेगुलर पीपल इन द मूवी. उनके साथ जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मगर वो एकदम ऑर्डिनरी किस्म के लोग हैं, तो द सर्कमस्टांसेस व्हाट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मतलब जो कुछ भी होता है वो अनयूजुअल होता है, बिल्कुल. उनके हक में नहीं होता है. जी. कभी ऐसा हुआ है रियल लाइफ में, कभी किसी इसका ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है रियल लाइफ में. आई फील थैंक गॉड. थैंक Yeah. गॉड. पर हाँ, आई थिंक आई अग्री विद देम. इन इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं बहुत नॉर्मल रियल किस्म के कैरेक्टर्स हैं. एनीवन विल बी एबल टू सी एंड वॉच द फिल्म एंड से कि हाँ यार मैं ऐसा हूँ या फिर मेरे दोस्त ऐसे हैं. आई रिलेटेड इमीडिएटली विद माई कैरेक्टर. मेरे कैरेक्टर जो है ताशी, स्क्रिप्ट पढ़ के ही मुझे लगा कि हाँ मैं इस बंदे को समझता हूँ एंड आई कुड बी दिस गाय. अच्छा, फिल्म की जब स्क्रिप्ट आपको दी गई थी या आमिर मामू ने आपसे बोला फिल्म करने को, तो आप पहली बार में रेडी हो गए थे या कहीं झिझक थी कि थोड़ी बोल्ड फिल्म है, किरण भी इसको डायरेक्ट कर रही हैं, गाने इसमें वो भी डायरेक्ट कर रही हैं फिल्म? नहीं, उस वक्त किरण वाज नॉट इन्वॉल्व विद द फिल्म एट ऑल. उस वक्त किरण अपनी फिल्म डायरेक्ट करने वाली थी, धोबी घाट. एक्चुअली मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है और इस फिल्म के लिए मैंने पूरे 5 ऑडिशंस भी दिए हैं क्योंकि मैं इस फिल्म करने के लिए इतना ईगर था. आई वाज सो डेस्परेट टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म. कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में एक आध बार आपको मौका मिलेगा कि आप इतनी अच्छी फिल्म में काम कर सकते हैं. यू विल गेट सच अ गुड स्क्रिप्ट. सो आई वाज वेरी वेरी डेस्परेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मामू ने आपके अब तक की एज फिल्म कोई नहीं करी, एज सर्टिफिकेट वाली. हमेशा वो जो है स्टार्टिंग उनके डेज जो थे वो बहुत चॉकलेटी बॉयज़ है, बहुत वैसी लव स्टोरी नहीं करी. आप बिल्कुल चेंज हो गए हैं. मतलब लगता है कि ट्रेंड चेंज हो गया, वक्त चेंज हो गया, या वो वक्त सही था, ये वक्त जो है मतलब चेंज करने का आ गया, इसमें एक्सपेरिमेंट करने का वक्त आ गया? कोई वक्त होता नहीं है. अगर किसी ने एक आध फिल्म किसी इमेज में कर ली है, लोग कहते हैं कि हाँ यार ये चल रहा है. अगर वो फिल्म नहीं चलेगी देन दे विल से नहीं इसका वक्त सही नहीं है. फिल्में अच्छे होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती हैं. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स. इफ़ यू वांट यू कैन डू 100 रोमांटिक फिल्म्स, दे विल नॉट वर्क इफ़ दे आर नॉट गुड. सो अल्टीमेटली आपको काम अच्छा करना होगा, आपकी फिल्में अच्छे हों, देन पीपल विल एक्सेप्ट दैट अबाउट यू. किसी इमेज में बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल. मैं चॉकलेट गर्ल बनना. आई ऑनेस्टली जैसे स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, जो कैरेक्टर है, आई वर्क वेरी वेरी हार्ड टू बिकम दैट कैरेक्टर. आई डोंट थिंक अबाउट कि ऑडियंस को इमेज क्या दिखेगा या फ़नी लगेगा या नहीं लगेगा या कुछ ऐसा. आई जस्ट फोकस ऑन द कैरेक्टर. फिल्म में आइटम नंबर की बात चल रही थी, फाइनली हुआ नहीं हुआ? अब तक वी हैव नॉट टेकन अ डिसीजन येट. ये देखना चाह रहे हैं कि वेदर वी फील इट इज़ नेसेसरी. क्योंकि फिल्म के गाने बड़े अच्छे से चल रहे हैं. आई थिंक जो जितने भी सॉन्ग्स रिलीज़ हुए हैं, चाहे वो डीके बोस हो, स्विट्टी हो, जा चुड़ैल, नक्कद वाले डिस्को, सारे सॉन्ग्स बड़े अच्छे से चल रहे हैं. पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग्स वेरी वेरी मच. तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा. अगर हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत होगी देन वी विल ऐड द सॉन्ग. चॉइस क्या होगी सबकी? वन आइटम गर्ल. देखिए मेरा ये मानना है कि जैसे कि आप चॉकलेट केक के ऊपर वनीला आइसक्रीम डालें, उसके ऊपर चॉकलेट सॉस डालें, द मोर इंग्रेडिएंट्स यू पुट अच्छा होते रहता है. सो आई फील वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स. हम एक ही आइटम गर्ल के साथ क्यों खुश हैं? कौन कितनी, 2-3 लेना चाह रहे हैं क्या? 4-5 ले लेते हैं, क्यों नहीं? सुपरमार्केट में बहुत आइटम्स होते हैं, यू नो. तो हमारे एक शॉपिंग कार्ट होना चाहिए हाँ. जिसमें हम आइटम्स डालेंगे. हाँ भाई, एक मुन्नी, एक शीला. एक सीजन्स गर्ल. एक सीजन्स गर्ल. याना, वेरी गुड डांसर, Very good. वेरी टैलेंटेड. याना. यस. मतलब वाकई डीके बोस को आप जो है मजबूर कर देंगे वापस आने में इस गाने को देखने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल. गाना खुद ही एक आंधी होगा. हाँ, भाग के आएगा वो. भाग के. तूफान की तरह, आंधी की तरह भागता हुआ आएगा. जिस दिन आंधी की तरह गया है उस दिन वापस आएगा आंधी की तरह. चलिए, मैं बड़ा यकीन है कि ये फिल्म जो है वाकई में लोगों को इंतजार भी है इस फिल्म का, और ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत एक अपना कमाल दिखाई. हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. थैंक यू. Thank थैंक यू सो you. मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. घर देखना. हाँ, देखना. Very nice view. Video.
shoelaces and then Might be in the line of the white building. before the building under construction. Because see the yellow and white there over there? I'm closer to the sea than that is. All of that is facing the sea like that. It's going to be something